3, 2, 1 करता हूँ अभी। Now streaming live on Facebook. I can see a notification. A very, very warm, good afternoon to one and all. Friends, my name is Apurv Sharma and it gives me immense pleasure to welcome you all in this educational series that we are running on the pandemic of COVID-19. जी हाँ दोस्तों, आप सब जानते हैं, we are all in the midst of a health emergency, and who better than the entire healthcare industry to thank us for ensuring that we are alive and secure. आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं one of the leading voices in the field of diabetology in India and across the world, Dr. Bharat Saboo. Sir, very, very warm good afternoon to you. Thank you, Apurv ji. Sir, पहले आपका परिचय कराना चाहता हूं अपनी ऑडियंस से. So, Dr. Bharat Saboo is a leading diabetologist based out of the city of Indore, and he runs his own setup called the Prayas Diabetes Care in Indore. So, आज हमारे साथ डॉक्टर भरत जुड़े हैं to discuss a very, very emerging danger in the treatment of COVID-19. हम सभी ने देखा है कि COVID-19 एक बहुत बड़ी महामारी है, लेकिन साथ ही में उसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसका लिंक डायबिटीज से जुड़ा हुआ है. तो डॉक्टर साबू, मैं पहले जानना चाहूंगा आपसे कि ये म्यूकोरमाइकोसिस जिसके बारे में काफी चर्चा हो रही है, एग्जैक्टली चीज क्या है, क्यों इतना ज्यादा लोग डरे हुए हैं सर इससे? देखिए अपूर्व जी, म्यूकरमाइकोसिस एक्चुअली एक फंगस से होने वाली बीमारी है. म्यूकर एक फंगस है जिसको कॉमन भाषा में ब्लैक फंगस कहा जाता है, क्योंकि ये म्यूकर का कलर यूजुअली ग्रेइश और ब्राउनिश ब्लैक होता है, इसलिए इसको काली फंगस कहा जाता है, ब्लैक फंगस. अभी कुछ समय से जब से कोविड-19 का ये सेकेंड वेव आया है, फर्स्ट वेव में भी कुछ केसेस आए थे पर वो उतने नहीं थे, क्योंकि सेकेंड वेव में केसेस ज्यादा क्रिटिकल थे और काफी मात्रा में केसेस थे और लोगों की इम्यूनिटी, स्टेरॉइड्स, कई सारे फैक्टर्स हैं, उसके कारण ये म्यूकर का जो इंसिडेंस है फंगल इन्फेक्शन का, ये बढ़ गया. और ये उन मरीजों में हो रहा है जो कोविड-19 से बाहर आ जाते हैं, निकल जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, उसके बाद ये होता है. तो इसीलिए अभी चूंकि मरीज जब कोविड से ठीक होता है तो वो सोचता है सब कुछ ठीक हो गया, और अचानक से वो बिगड़ता है तो घर वालों को समझ नहीं आ रहा था, डॉक्टर्स भी कई बार हैरान थे. पर अब जाके ये सब लोगों को पता चल गया है कि भाई ये एक ब्लैक फंगस जो बीमारी है ये म्यूकर से होती है, वो एक फंगस है जो बहुत कॉमनली पाई जाती है. और इसीलिए इसका इतना भय हो गया है, क्योंकि हर आदमी जिसको कोविड हुआ है वो डरा हुआ है कि मुझे ब्लैक फंगस तो नहीं हो जाएगी. हम दिन रात ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं और हमें डायबिटिक पेशेंट दिन भर पूछते हैं मुझे ब्लैक फंगस तो नहीं हो जाएगा, मुझे ब्लैक फंगस तो नहीं हो जाएगा. तो आपका ये इनिशिएटिव, इसलिए आई एम थैंकफुल कि इस बहाने कम से कम उन बहुत सारे लोगों के जो डर हैं, हम शायद उनको कुछ हद तक कम कर पाएंगे, क्योंकि ये बीमारी तो है बट बहुत हद तक हम बहुत छोटी छोटी सावधानियों से बच सकते हैं चीजों से. जी सर, आपने जो ये बात कही, मैंने भी सर इस बारे में जब थोड़ा सा जाना, क्योंकि मेरी खुद की फैमिली और फ्रेंड्स में कई लोग हैं जो कि कोविड पॉजिटिव हुए, तो जब भी वो ठीक भी हो रहे थे और हो रहे हैं तो उन्होंने अचानक से मेरे से इस बारे में बात करनी शुरू करी. और जब मुझे नहीं समझ में आया कि अचानक से ये क्या चीज हो रही है, तो हु बेटर देन यू सर टू कम टू एंड हैव एन एब्सोल्यूट अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट. पहले आपसे सर ये जानना चाहेंगे कि इसके क्या रिस्क फैक्टर्स कुछ हैं दैट यू कैन इलुसिडेट फॉर अस सर? देखिए अपूर्व जी, फंगल इन्फेक्शन है. फंगस यूजुअली उन चीजों पे अटैक करती है जिसमें शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है. Okay. या फंगस सड़ी हुई चीजों में होती है जिसमें प्रतिरोधक क्षमता हो ही नहीं, जो बीमारी से लड़ने की ताकत है. अब अभी जो करंट सिनेरियो है उसमें क्यों इतनी बात हो रही है, सबसे पहले बहुत बेसिक शब्दों में उसको समझना जरूरी है. कोविड आप जानते हैं अपने आप में एक बीमारी है जो पूरे शरीर को अफेक्ट करती है. मरीज की रोग प्रतिरोधक क्षमता कोविड में कम हो जाती है, या वो साइटोकाइन स्टॉर्म में जाता है जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर के खिलाफ काम करने लगती है, जिसमें हम डॉक्टर्स को स्टेरॉइड देना होता है. जो मेरे मित्र कोविड ट्रीट करते हैं, स्टेरॉइड एक बहुत अच्छी दवा है कोविड के लिए, प्रोवाइडेड उसको बहुत अच्छे तरीके से, सही तरीके से यूज किया जाए. स्टेरॉइड यूज करते हैं. टोसिलिजुमेब टाइप की दवा टोसी, जिसको पूरा हिंदुस्तान जानने लगा है, जिसके लिए मैसेज आते हैं. टोसी एक इम्यूनोसप्रेसेंट है जो इम्यूनिटी को कम करता है. और कोविड खुद से, और इसके साथ डायबिटीज, कैंसर, किडनी की कोई समस्या या कोई ऐसी बीमारी जो आपके शरीर की इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करती है, तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जहां पे फंगस के पैदा होने की, ग्रो करने के चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाते हैं. और इसीलिए अभी कोविड के बाद जिन लोगों को डायबिटीज है या कोई भी ऐसी बीमारी है जिसमें उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, वो इसके चपेट में ज्यादा आ रहे हैं.
ऑल राइट। नहीं सर, आपने जो ये बात कही, क्योंकि काफी समय तक इस प्रकार की दवाइयों का के बारे में व्हाट्सएप मैसेजेस पे आना शुरू हो रहा था, काफी लोग इसके बारे में जान रहे थे और सब यही सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं इसी से जीवन बच रहा है, लेकिन इसके शायद गलत या ये कहा जाएगा कि इनअप्रोप्रिएट यूजेज की वजह से भी कुछ परेशानियां जरूर बढ़ रही हैं, जो कि आपने हमारे लिए अभी बताया। सर, ये जो म्यूकोरमाइकोसिस है, इसके कुछ सिम्टम्स हैं, कोई ऐसी चीजें हैं जिनको कि एक पेशेंट अगर देखता है, जानता है, या एक डॉक्टर भी जो जान सकता है जिसके बारे में? देखिए इसके ना सिम्टम्स जो हैं वो इसलिए थोड़े से जानना जरूरी है क्योंकि वो बहुत बहुत कॉमन से सिम्टम है। ओके। जैसे नाक का इन्फेक्शन होना, साइनोसाइटिस, नाक बंद हो जाना, या नाक से ब्लैक कलर का डिस्चार्ज आना। ओ। यदि आपको ये होता है, या चेहरे में कहीं दर्द होना, एक साइड, दोनों साइड, आपकी आपकी ये चीक पे दर्द होना, कहीं आपको ऐसा लगना कि कोई सेंसेशन कम हो रहा है, या कहीं सूजन आना चीक पे, आंखों के नीचे कहीं सूजन आना, कोई कालापन या कोई भूरापन। मुश्किल होता है, हम इंडियंस में यूजुअली हमारा स्किन टेक्सचर ऐसा होता है कि हम लोग काफी लोग नहीं देख पाते हैं, बट जी। यदि कोई बहुत बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करे और उसको कोई डिस्टिंक्ट ब्लैक ब्लैक कलर का डिस्कलरेशन ब्रिज ऑफ द नोज पे या आसपास या कहीं भी बॉडी पे दिखे। हमने एक केस देखा था जिसमें स्टर्नम पे भी म्यूकरमाइकोसिस हुआ था, चमड़ी पे भी, अच्छा। मतलब छाती की चमड़ी पे भी। तो कहीं भी यदि कोई स्किन का ब्लैकिश डिस्कलरेशन जो नया हो, शुगर के रोगियों में ब्लैकिश डिस्कलरेशन बहुत कॉमन है, जिसको अकांथोसिस निग्रिकेंस भी कहते हैं। वो यूजुअली गर्दन के पीछे होता है, शिन पे होता है। पर यदि चेहरे वाले हिस्से में, आंख के नीचे, नाक के पास कहीं कोई ब्लैक डिस्कलरेशन है, तो उसके लिए जरूर अपने अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इसके अलावा दांत में दर्द हो, जबड़ों में दर्द हो, ऐसा मतलब हर दर्द, दांत का दर्द और जबड़े का दर्द म्यूकरमाइकोसिस नहीं है, बट यदि जी। आप कोविड से उबरे हैं, आपकी इम्यूनिटी कम है, आपकी शुगर वैल्यू ज्यादा रहती है, तो जरूर उसके लिए सचेत रहें। दिखने में कोई तकलीफ हो, आंखों में दर्द हो, लालपन हो जाए, आंखें लालपन बना रहे, दिखने में कोई तकलीफ आए, आंखें सूज जाएं, सूजन हो, या कोई चमड़ी में कोई आपको चेंजेस दिखे, या आपको छाती में कोई दर्द दिखे, या आपको कुछ खांसी में बलगम के साथ खून आने लगे, या कहीं शरीर में से ब्लीडिंग होने लगे, तो जरूर अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। क्योंकि सिम्टम्स काफी वाइड हैं, इसलिए वही कोविड जैसी बात है कि सिम्टम्स बहुत वाइड हैं, इसलिए कई बार लोग मिस कर जाते हैं। जी सर। जी सर। सर, ये तो बात हुई सर म्यूकोरमाइकोसिस की। अब सर, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि डायबिटीज, जो कि इंडिया में एक बहुत ही बड़ी समस्या अपने आप में है, इंडिपेंडेंट ऑफ एनीथिंग, इसका क्या एसोसिएशन है सर म्यूकोरमाइकोसिस से? देखिए अपूर्व जी, है ना, ये बहुत एक आपने बहुत वैलिड पॉइंट बोला है, और ये मैं कई दिनों से अपने सारे मरीजों से कह रहा हूँ। जी। अगेन, ये जो मैं आपको फैक्ट बताने जा रहा हूँ, दिस इज अ साइंटिफिक फैक्ट। एक सर्वे हुआ था जिसमें सारे म्यूकरमाइकोसिस केसेस को देखा गया, और उसमें ये पाया उन्होंने कि ऑलमोस्ट 90% में डायबिटीज वाज देयर एसोसिएटेड। सो ओ। डायबिटीज एक बहुत कॉमन रिस्क फैक्टर है फॉर म्यूकरमाइकोसिस, और उसमें भी पुअरली कंट्रोल डायबिटीज 70% केसेस में पाई गई, जहां पे डायबिटीज कंट्रोल नहीं थी। अब इसका ना बहुत एक छोटा सा रीजन है। रीजन ये है कि जब डायबिटीज कंट्रोल नहीं होती, तो ब्लड शुगर का लेवल बहुत हाई होता है और शरीर की इम्यूनिटी कम हो जाती है, जैसा कि हम सबको पता है, सारे रोगियों को पता है, सारे डॉक्टरों को पता है। जब शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, तो फंगस को ग्रो करने के लिए बहुत आसान रास्ता मिल जाता है ना। तो वो जी। एक बहुत कॉमन कमेंसल हो जाता है आदमी उस फंगस के लिए, वहां फंगस बहुत इजीली ग्रो कर सकती है। दूसरा, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता होती नहीं, तो वो छोटा सा इन्फेक्शन बड़ा हो जाता है। दूसरा, एक और रीजन है कि डायबिटीज जो लेटरल रीजन है, रीजन ये है कि जो जिन जिन भी हमारे पेशेंट्स को डायबिटीज है या मोटापा है, उनमें यूजुअली कोविड की सीवियरिटी ज्यादा रहती है। तो जब कोविड की सीवियरिटी ज्यादा रहती है, तो नहीं चाहते हुए हम लोगों को उनको स्टेरॉइड के डोज लंबे समय तक देना पड़ते हैं, या कई बार कुछ कुछ विशेष दवाइयां देनी पड़ती हैं जो इम्यून सिस्टम पे सप्रेशन का काम करती है, जिसको कम करती है। तो एक डायरेक्ट इफेक्ट है, एक इनडायरेक्ट इफेक्ट है। इन दोनों के कारण क्या होता है, स्टेरॉइड अगेन आपका थोड़ा सा इम्यूनिटी कम करते हैं, तो एक फंगस को ग्रो करने के लिए फिर से जगह मिलती है। तो इसी कारण डायबिटीज इज 90% एसोसिएटेड विद म्यूकरमाइकोसिस इन कोविड-19। जी। 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 सर, ये तो आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई, और मैं हमारे सारे दर्शक जो हमारे साथ जूम और फेसबुक दोनों पर जुड़े हुए हैं, मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि डायबिटीज और म्यूकोरमाइकोसिस में जो एक लिंक सर ने बताया, हमें वाकई में इस वक्त सचेत रहने की बहुत आवश्यकता है। और इसी के साथ साथ सर, एक सवाल और आपसे मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये कोविड
का भी डायबिटीज को के जनरेशन या कहा जाए कि उसके ऑनसेट में कोई रोल है क्या सर? बिकॉज ये अक्यूट पैन अपूर्व जी, ये बात बहुत हमने कई हेल्थ जगह सुनी क्वेश्चन है है, सर। और हम लोग जो दिन रात डायबिटीज रिसर्च से जुड़े हुए लोग हैं इस पे बातें कर रहे हैं, इसके बारे में सोच रहे हैं, और हम इस पे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। अभी तक जो हमने पाया है, कोविड न्यू ऑनसेट डायबिटीज को प्रिसिपिटेट करता है। यस, ओके। कोविड कोविड कुछ ना कुछ मात्रा में बीटा सेल डैमेज अभी तक, ऑल्दो हमारे डेटा कलेक्शन अभी जारी है और हमें कुछ समय लगेगा उस पर, बट कोविड डायबिटीज को कराता है, न्यू ऑनसेट डायबिटीज कराता है। अब इसमें दो चीजें हैं, कुछ में डायबिटीज रिवर्स हो रही है, समय के साथ वो चली जा रही है, कुछ में साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के कारण भी शुगर बढ़ रही है, कुछ में स्टेरॉइड्स के कारण बढ़ रही है, कुछ में इनएक्टिविटी जो कोविड के साथ आई है, मतलब ना चाहते हुए भी हर आदमी का मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हुआ है, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है। अब हमारे इंदौर की बात करें तो हम मॉर्निंग वॉक पे भी नहीं जा पाते हैं, तो जी ये जी। सब चीजों ने भी इम्पैक्ट किया है, जिससे ब्लड शुगर वैल्यूज बढ़ने लगी हैं। तो कोविड का एक डायरेक्ट इम्पैक्ट और एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट डेफिनेटली डायबिटीज पे है। तो डायबिटीज जिस भी मरीज को कोविड 19 हुआ है उसके लिए वो बहुत जरूरी हो जाता है कि चाहे उसको पहले शुगर रही हो या ना रही हो, वो अपनी शुगर रेगुलर चेक करता रहे, क्योंकि हमने बहुत सारे मरीज ऐसे देखे हैं जिनमें कोविड 19 होने के बाद डायबिटीज प्रेसिपिटेट हुई है, ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद भी बनी रही है, और अभी भी 6 से 8 महीने हो गए हैं बट वो डायबिटीज चालू है, दवाइयां उनकी चालू है। हाँ, कंट्रोल करेंगे तो कंट्रोल हो जाती है, बट वो डायबिटीज से फ्री नहीं हो पाए हैं। ओके ओके, तो आई थिंक हमारे दर्शकों के लिए जानना बहुत जरूरी है कि कहीं ना कहीं ये आने वाला जो समय है इसमें बहुत ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है। हमारे को अपने ये जो शुगर कंट्रोल है इसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। और जो जो एक सर बहुत बड़ी एक परेशानी है, मैंने देखा है डायबिटीज में, मेरे दोस्तों में भी रिश्तेदारों में भी, एक अडियरेंस टू मेडिकेशन जो होता है, जो एक सालों साल से होते हुए वो लोग सोचते हैं कि यार कभी मिस हो गया कहीं। आई थिंक ये समय बिल्कुल भी नहीं है उस चीज के लिए। आप आपसे सर एक बार चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं इसके ऊपर। देखिए, मैं ना दो बातें आपके माध्यम से सारे दर्शकों को कहना चाहता हूँ। मेरे पास दिन रात सवाल आते हैं ब्लैक फंगस के लिए, पेशेंट्स मुझे दिन रात मैसेज करते हैं, काफी सारों का मैं जवाब दे पाता हूँ, समय अभाव के कारण कुछ लोगों का जवाब नहीं भी दे पाता हूँ, उनके लिए मैं माफी चाहता हूँ। इसीलिए मैंने आपसे जुड़ने की आपने जब मुझे कहा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस बहाने में कई सारे लोगों की क्वेरीज को सॉल्व कर पाऊंगा। जी जी। डायबिटीज वाले मरीज को ना तीन चीजों का विशेष ध्यान रखना, और मैं डायबिटीज वाले नहीं कहूंगा, जिस भी मरीज को कोविड 19 हुआ है ये कहना इसलिए जरूरी है क्योंकि उन्हें, कई लोगों को ये पता ही नहीं है कि उन्हें डायबिटीज है। कई पेशेंट्स प्री डायबिटिक होते जी हैं जिनकी शुगर वैल्यूज उन्हें नहीं पता होती कि बॉर्डर लाइन चल रही है, वो कब बढ़ जाएगी उन्हें नहीं पता होता। तो कोविड 19 के बाद या कोविड 19 के दौरान जिसकी भी शुगर वैल्यू बढ़ी हुई आई है, और यदि आपने नहीं जांच कराई है तो प्लीज उसकी जांच कराइए। यदि शुगर वैल्यू 200 के ऊपर है तो, और यदि दो रीडिंग आपकी आज और कल की दोनों दिन की 200 के ऊपर आती है, तो आप तुरंत कि अपने शुगर के डॉक्टर से, या आपका कोई शुगर का डॉक्टर नहीं है तो अपने फिजिशियन से, अपने जनरल फिजिशियन से संपर्क करें और अपनी शुगर कंट्रोल करने की कोशिश करें। शुगर कंट्रोल करना एकमात्र वो तरीका है जिससे हम ब्लैक फंगस से बहुत हद तक बच सकते हैं, क्योंकि जी। जहां आप कोविड 19 की गंभीर स्थिति में होंगे, आपका डॉक्टर आपको बचाने के लिए स्टेरॉइड देगा। स्टेरॉइड इंडिकेटेड दवा है, ये नहीं सोचें कि मेरे डॉक्टर ने मुझे स्टेरॉइड क्यों दी। आपका डॉक्टर बेहतर जज है, वो जानता है आपको क्या दवा देना है और आपको अभी किस चीज की जरूरत है। हर दवा का अपना साइड इफेक्ट होता है, स्टेरॉइड का ये साइड इफेक्ट है कि वो कुछ मात्रा में शुगर को बढ़ाता है, इम्यूनिटी को कम करता है, बट उस समय कोविड 19 के खतरे से आपको बचाने के लिए स्टेरॉइड दिया गया था। तो बिल्कुल। प्लीज अपने डॉक्टर को ये ना बोलें कि इन्होंने मुझे स्टेरॉइड दिया। मैंने कई मरीजों को ये बोलते सुना है, और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जहां जरूरी होगा डॉक्टर जान बचाने के लिए आपकी हर कोशिश करेगा, क्योंकि आपके सारे डॉक्टर्स जितने भी आज दुनिया भर में काम कर रहे हैं उनका एक ही लक्ष्य है, कैसे भी अपने माध्यम से जितनी जाने वो बचा पाए वो बचा लें, और जितना मानव जाति को कोविड के खतरे से दूर कर पाए वो करें। इसीलिए हमारे नर्सेस, हमारे डॉक्टर सारे लगे हुए हैं। तो कभी ये ना समझें कि ये किसी ट्रीटमेंट का कॉम्प्लिकेशन किसी डॉक्टर के कारण आया है या किसी हॉस्पिटल के कारण आया है। ये आपके शरीर का एक रिएक्शन है, हर आदमी में रिएक्शन अलग होता है। स्टेरॉइड सारे मरीजों को दिया जाता है, किसी की इम्यूनिटी कैसे रिएक्ट करती है, किसी की इम्यूनिटी कैसे रिएक्ट करती है। तो उसका बचने का जो तरीका है वो आपके हाथ में है। आपको अपनी शुगर चेक करना है, शुगर यदि ज्यादा आती है तो अपने डॉक्टर को दिखाना है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑक्सीजन का जो ट्यूब होता है, जो जिसके अंदर जो ट्यूब पानी में जाता है, जो पानी का जो टैंक होता है जिसमें बबल बनते हैं, आप सबने देखा होगा, उसका पानी स्टेराइल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके माध्यम से भी कई जगह ऐसा कहा जा रहा है कि वो जो फंगल स्पोर्स होते हैं, फंगस होती है,
यदि वो प्रॉपर क्लीन नहीं है तो वो नाक में चला जाता है। और तीसरी चीज, जब भी आप कोविड से डिस्चार्ज होके घर आते हैं तो आपको ऐसे किसी भी नमी वाली जगह पे जाने से बचना है, जाए तो मास्क पहन के जाएं। गार्डनिंग करने से आपको थोड़ा सा दूर रहना है, स्पेशली मेरे जो ग्रामीण क्षेत्र के पेशेंट है, ये जो आपका गोबर की खाद होती है या आपका सड़ा हुआ कंपोस्ट होता है, इस सब में भी म्यूकर होता है। तो यदि इसको आपको हैंडल करना है तो इसको हैंडल करने के बाद अच्छे से अपने हाथों को वॉश करना है, पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना है, हाथ पैरों को अच्छे से स्क्रब करना है, बार बार अपने हाथ को अपनी नाक में नहीं डालना है। जो मैं हर बार अपने मरीजों को कहता हूं, हम लोग अपने हाथ से ही कई बार कई बीमारियों को बुला लेते हैं। ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं। और जो डायबिटीज जिनको है वो एक नियम बना लें, डिस्चार्ज होने के बाद रोज शुगर चेक करना है, भूखे पेट की और खाने के 2 घंटे बाद की। ये रोज का नियम होना चाहिए आपका, 1 महीने के लिए, सिर्फ 1 महीने करें, उसके बाद अपना डॉक्टर की सलाह के हिसाब से उसको चेंज करते रहें। यदि आप ये सब करेंगे तो मुझे लगता है आप ब्लैक फंगस के खतरे से बहुत हद तक बचे रहेंगे। सर आई मस्ट से सर, जिस तरीके से आपने ये बात बताई है, आई कैन एक्चुअली जस्ट सैल्यूट यू, बिकॉज जो लोग ये मैसेज देख पा रहे हैं उनके लिए इतने सारे डिस्ट्रैक्शन के सोर्सेज हैं सर। फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इतनी तरह तरह की जानकारियां आती हैं, किस पे भरोसा करें, क्या बात माने नहीं माने। मैं खुद इतना कंफ्यूज रहता हूं सर। लोग मेरे से भी पूछते हैं, मेरे पास भी कोई जवाब नहीं होता। इसीलिए मैंने सोचा था टू गेट यू ऑन दिस प्रोग्राम, एंड बिलीव मी सर, आई एम सीइंग that a lot of people have benefited out of this particular message of yours. Sir, if you allow me a couple of questions that have come in the live chat, sir. श्योर श्योर, प्लीज गो अहेड। सर, अखिलेश दुबे जी का सवाल है कि ड्यूरिंग कोविड patient is non-diabetic, but during treatment of steroids, glucose level is high and doctor used insulin and gliptin for short time for control. Sir, my question is, any chance of developing diabetes after discharge? And if is this going to be a lifetime thing? ये मेरा भी सवाल है सर। अखिलेश जी, बहुत अच्छा सवाल है ये। अभी एक बहुत कॉमन सवाल है जो हम दिन रात देख रहे हैं। अब इसमें दो चीजें हैं, जैसा मैंने बताया, वी आर कॉन्स्टेंटली कलेक्टिंग डेटा वर्ल्ड ओवर, मतलब सब लोग पूरी दुनिया में इसी चीज पे स्टडी कर रहे हैं कि पोस्ट कोविड, कोविड तो चला जाएगा, एक न एक दिन जाना ही है। एंड माइंड इट, आई एम वेरी ट्रू इन माई सेंस कि कोविड एक दिन चला जाएगा, बट कोविड के कॉम्प्लिकेशंस बहुत सालों तक हमें परेशान करेंगे। तो जो स्कार रहेंगे ना, जो घाव रहेंगे, वो हमारे साथ रहने वाले हैं। डायबिटीज उनमें से एक है। कोविड के इलाज के लिए, जैसा मैंने कहा, आपके डॉक्टर ने स्टेरॉइड दिया, गलत नहीं किया, बिल्कुल गलत नहीं किया। जरूरी लगा होगा, इंडिकेटेड होगा, तो आपके फेफड़ों को बचाने के लिए स्टेरॉइड दिया गया होगा। और स्टेरॉइड का साइड इफेक्ट है, जैसा मैंने कहा, शुगर बढ़ती है, और उसको ठीक करने के लिए उन्होंने इंसुलिन दिया, वो भी ठीक किया। एक ग्लिप्टिन नाम की दवा आती है, वो भी दी, वो भी ठीक किया, क्योंकि वो ग्लूकागॉन पे एक्ट करती है। और कोविड-19 में बहुत अच्छा इफेक्ट है ग्लूकागॉन लोअरिंग का, वो उस डिटेल में अभी हम नहीं जाएंगे। पर अब इसमें ना दो टाइप के पेशेंट्स हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि पिछले 14 ऑलमोस्ट 14-15 महीने हो गए कोविड इंड्यूस्ड डायबिटीज देखते हुए मुझे। 14-15 महीनों में मैंने ये काफी पेशेंट्स देखे हैं जो रिवर्स हो गए। काफी लोगों की डायबिटीज रिवर्स हो गई है। जो स्टेरॉइड इंड्यूस्ड डायबिटीज थी वो चली गई है। प्रॉब्लम उन पेशेंट्स के साथ आ रहा है जो कहीं ना कहीं पहले प्री डायबिटिक थे। प्री डायबिटिक मतलब उनका शुगर बॉर्डर लाइन रहा करता था, उनके अंदर शुगर होने के चांसेस थे, बॉडी में जीन्स थे, लाइफस्टाइल में वो डिफेक्ट्स थे, वो सारी चीजें थी जिनसे उनको शुगर हो सकती थी। पर जहां उनको कोविड हुआ, और कोविड ने भी कुछ हद तक पेनक्रियास की बीटा सेल जो इंसुलिन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, कई पेशेंट में उसको डैमेज किया। तो बॉडी का इंसुलिन बनाने का मैकेनिज्म वैसा नहीं रह पाया जैसा वो कोविड के पहले था। प्री कोविड जो था वो पोस्ट कोविड नहीं रह पाया। उसके कारण भी हमने बहुत नई डायबिटीज देखी है जो कंटिन्यू कर रही है। यदि सिर्फ स्टेरॉइड इंड्यूस्ड डायबिटीज है तो वो 1 से 2 महीने में आफ्टर विड्रॉवल ऑफ स्टेरॉइड रिवर्स हो जाती है विद डाइट और लाइफस्टाइल। सर, थैंक यू अगेन। आई थिंक बहुत ही एक पॉजिटिव नोट पर आपने ये वाले सवाल को एंड किया। मैं यही सोच रहा था कि ऐसा ना हो कि आप ये बोलें कि भाई जिसको एक बार हो गई है उसको लाइफ टाइम चलेगी, बिकॉज खुद का ही बता रहा हूँ सर, खुद की जान पहचान में इतने लोग हैं जो कि ग्रसित हुए हैं एंड दे हैव नो क्लू डायबिटीज क्या है क्या नहीं है। तो एक नहीं अपूर्व जी, देखिए क्या होता है ना, मैं अगेन आपके माध्यम से 2-3 चीजें बताना चाहता हूँ। क्या होता है पेशेंट्स को कोविड के बाद ना 3-4 स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं बॉडी में। एक एक्सरसाइज कैपेसिटी कम हो जाती है, आदमी की शारीरिक क्षमता कम हो जाती है। जैसा वो पहले चलता था वैसा नहीं चल पाता, जैसा वो पहले नॉर्मली जितना एक्टिव रह पाता था नहीं रह पाता। दूसरा जो स्ट्रेस होता है, वो स्ट्रेस के कारण भी शुगर बढ़ती है, हम सब जानते हैं।
तीसरा फैक्टर होता है जी कोविड जी के बाद क्या होता है कि कोविड इंड्यूस जो बॉडी को डैमेज होता है, जैसे पेनक्रियाटिक बीटा सेल डैमेज होते हैं, मैंने कहा, तो इन सब के कारण होता है। पर ये क्या होता है, ये हमारी डाइट और लाइफस्टाइल, और जैसे हम हमारी पुरानी लाइफस्टाइल या बेहतर लाइफस्टाइल की तरफ चले जाएं, भले ही पहले हमारी अच्छी नहीं रही हो, अब हम अच्छी कर लें, तो जब हम बेहतर लाइफस्टाइल और बेहतर खान पान की ओर शिफ्ट होते हैं ना, तो ये इनमें से हमने देखा है 50 से 60% केसेस रिवर्स हो जाते हैं, बहुत इजीली रिवर्स हो जाते हैं। बाकी ग्रेजुअली रिवर्स होते हैं। और कुछ में जिनमें जिनमें पहले से शुगर है और उनको नहीं पता है, वो तो रहेगी। जिनमें प्री डायबिटीज थे, वो डायबिटीज प्रिसिपिटेट हो गई है, वो रहेगी। उसका कुछ नहीं होना है, उसका तो ट्रीटमेंट ही कर सकते हैं। तो ये 3 सबसेट में हम पेशेंट्स को डिवाइड करते हैं। काफी सारे पेशेंट रिवर्स हो जाते हैं। सर थैंक यू फॉर दैट इंफॉर्मेशन, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसा कि मैंने कहा भी था आपसे कि आप जब कैटेगराइजेशन करते हैं तो हर पेशेंट चाहता है कि भाई मेरे को एक नॉर्मल उसकी तरह से ना देखा जाए, मेरा केस अलग है। एंड आई एम श्योर आवर ऑडियंसेस हैव पेड अटेंशन कि दिस इज रिवर्सिबल। आई थिंक अ बेटर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट, these are going to be contributing factors in ensuring things come back on track at the earliest. Sir, if you allow me, just one last question, sir, if you can। I know आप काफी बिजी, आपका स्केड्यूल चल रहा है। प्लीज प्लीज प्लीज। सर ये एक बात और आई थी कि हाइपरटेंशन के भी मरीज काफी हैं सर। इज दिस आल्सो सीन, माइकोसिस इज सीन इन केसेस ऑफ हाइपरटेंशन, या ये अभी जो जो परेशानी है वो डायबिटिक पेशेंट्स में ज्यादा है? नहीं, देखिए, डायरेक्ट है हाइपरटेंशन का। अभी तक कोई ऐसा स्टडी में एसोसिएशन आया नहीं है कि ओके, जिनको ब्लड प्रेशर हो। मोस्ट ऑफ द पेशेंट दोज हु आर हैविंग ब्लड प्रेशर, जिनमें ब्लड प्रेशर है, दे हैव एसोसिएटेड प्री डायबिटीज विद देम। करेक्ट करेक्ट। डायबिटीज डायरेक्टली सप्रेसेस इम्यूनिटी, डायबिटीज इम्यूनिटी को सप्रेस करता है। हाइपरटेंशन इज अ कंफाउंडिंग फैक्टर जो साथ में है उसके। बट डायबिटीज कहीं ना कहीं 90% पेशेंट में कोविड-19 में जिनमें म्यूकरमाइकोसिस हुआ है उनमें रहा है। ये अभी तक का डेटा है। तो इट इज मोस्ट कॉमन एसोसिएशन, डायबिटीज एंड डायबिटीज। सर ये क्वेश्चन था गौरव श्रीवास्तव जी का, तो आई एम श्योर गौरव जी आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। सर मैं चाहूंगा कि अब एज वी कंक्लूड दिस प्रोग्राम, बिकॉज आई नो दैट टाइम इज द ब्रेविटी ऑफ टाइम इज डेफिनेटली अ पार्ट ऑफ आवर लाइव्स टुडे। मैं चाहूंगा सर आप एक कैप्सूल के फॉर्म में, सिंस यू आर अ डॉक्टर, आई वुड रिक्वेस्ट यू एक टैबलेट या कैप्सूल के फॉर्म में समस्या और इसके समाधान को हमको बताएं सर। रिगार्डिंग म्यूकरमाइकोसिस, यस सर, एज अ कंक्लूडिंग मैसेज। देखिए अपूर्व जी, बहुत सरल है। एक फंगस है जो हमको इन्फेक्ट करती है। इन्फेक्ट करने के मोटे मोटे 4-5 जगह हैं जहां से ये हमको इन्फेक्ट करती है। एक ऑक्सीजन की ट्यूबिंग, कोई भी एक डैम्प इन्वायरमेंट, या आपका जो खाद होता है, मैन्योर होता है, मिट्टी होती है, या कहीं भी कोई नमी वाली जगह हो, वहां से ये हमारे पास आती है। और इसके बचने का तरीका अपनी इम्यूनिटी को बनाए रखना है। जिन भी लोगों में इम्यूनिटी कम है, चाहे वो डायबिटिक हो, चाहे वो कीमोथेरेपी वाले पेशेंट्स हो, हमारे HIV वाले पेशेंट्स हो, जिनको किडनी का कोई प्रॉब्लम है वो पेशेंट्स हो, इन सब लोगों को विशेष ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि इन सबको डर जाना है, इनको विशेष ध्यान रखना है। इनको अपनी शुगर कंट्रोल में रखना है, इनको मास्क लगा के रखना है, अपने हाथों को प्रॉपरली स्क्रब करना है। जब वॉश करने जाते हैं बॉडी को तो प्रॉपरली स्क्रब वॉशिंग करनी है। और समय समय पे अपने साइंस और सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना है। शरीर में कोई भी इशारा करे तो उस पर ध्यान देना है। हर डायबिटिक को म्यूकरमाइकोसिस नहीं हो जाएगी, मैं फिर कहना चाहता हूं। हर शुगर के मरीज को म्यूकरमाइकोसिस जी नहीं सर, जी होगी। सर। हर कोविड-19 के मरीज को जो ठीक हो गया है उसको म्यूकरमाइकोसिस नहीं होगी। पर म्यूकरमाइकोसिस से बचने के लिए और आगे जीवन को अच्छे से जीने के लिए शुगर तो कंट्रोल करना ही होगी। जितना जल्दी शुगर को कंट्रोल करेंगे उतना स्वस्थ जीवन, चाहे म्यूकरमाइकोसिस रहे ना रहे, आगे जी पाएंगे। तो म्यूकरमाइकोसिस के लिए नहीं, अपने स्वस्थ जीवन के लिए शुगर को जरूर कंट्रोल करें। सर ये आपने जो है ना, ये मेरे चेहरे पर एक गिल्टी मुस्कान आपने देखी होगी, हमारे सारे दर्शकों के चेहरे पर भी एक गिल्टी मुस्कान जरूर होगी कि अभी तक किसी तरह से हम लोगों ने एक गलत या फॉल्टी लाइफस्टाइल को जीते हुए जीवन जिया है। पर आई थिंक ये एक अलार्म है हम सभी के लिए, टू मेक श्योर दैट वी कम बैक ऑन ट्रैक ऑन आवर लाइफ सर। सो ऑन दैट नोट सर, आई मस्ट थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम सर। एंड आई रिक्वेस्ट यू कि आगे भी सर इन फ्यूचर, देखिए आप देख ही रहे हैं सर किस लेवल का मिस इन्फॉर्मेशन है हमारे देश में इन चीजों को लेकर। तो मैं चाहूंगा सर आगे भी आप हमारे साथ इसी तरह जुड़ते रहें सर। जरूर अपूर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। और सभी ऑडियंसेस का जूम और फेसबुक पर बहुत बहुत धन्यवाद।
and keep yourself happy, keep yourself safe and secure. Thank you very much. Great evening ahead. Thank you.